नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन, जिसमें हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे कैसे ऊर्जा बनाई जाती है, जिसमें दो तरीके से, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत में जैसे हो गई आपकी तापीय ऊर्जा और जलीय ऊर्जा, और गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा आदि सब ऊर्जा है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये सब ऊर्जा है। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर देना है। उनमें से जो सबसे सही आंसर होगा वो हमारे अगले वीडियो में आएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे किसी का नाम हमारे वीडियो में आता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप संबंधित वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नौगौद पर जाकर पीडीएफ पा सकते हैं। वहां संबंधित टॉपिक की पीडीएफ सब उसी दिन अपलोड कर दी जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नौगौद पर जाकर पीडीएफ पा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके, और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए अभी तक देख लेते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अभी तक भूगोल के संदर्भ में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। दो चार टॉपिक ही हमारे बचे हैं। हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, प्राकृतिक विभाजन, जलवायु, मृदा, प्रमुख चट्टान एवं पर्वत, कृषि, नदियाँ एवं बहुउद्देशीय परियोजना, प्रमुख जलप्रपात, वन, खनिज संपदा अभी हमने नहीं पढ़ा, इसका हम वीडियो लेके आएंगे। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में केवल हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, इसका वीडियो अभ्यारण्य का वीडियो हम लेके आएंगे। फिर हमने जनसंख्या पढ़ ली, जनजाति पढ़ ली, परिवहन पढ़ लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधन है, जिसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे कैसे ऊर्जा बनाई जाए, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, और कैसे कैसे ऊर्जा कहाँ कितने कितने मेगावाट के कहाँ पे स्रोत लगे हुए हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कल के पूछे गए प्रश्न क्या था और उसका उत्तर किसने दिया है। तो कल का हमारा प्रश्न था कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। इसका आंसर सही दिया है पूजा तिवारी जी ने। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप निरंतर हमारे वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। और कि आप ऐसे ही हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे और वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा ये ज्योग्राफी का 17वां वीडियो है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन की। तो एक बार थोड़ा सा ऊर्जा से रिलेटेड कॉमन चीज़ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का सबसे सुगम साधन यही कारण है कि ऊर्जा के अन्य साधन की तुलना में इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। किसकी? विद्युत ऊर्जा की। आजकल देख रहे हैं बिना लाइट बिना विद्युत के कोई काम संभव नहीं है। हर चीज़ में आपको लाइट की आवश्यकता पड़ती है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत का उपयोग एक अनिवार्य अंग बन गया, बिल्कुल अनिवार्य अंग बन गया है। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग बिना लाइट के जीवन यापन कर लेते थे। अब आजकल ऐसा है कि अगर लाइट चली जाती है तो लगता है कि जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं। फैक्ट्रीज़ हो गई, घर हो गया, जितने भी चीज़ें सब किस पे डिपेंड है आज की डेट में, सब विद्युत पे डिपेंड है। किसी भी देश अथवा प्रदेश की चहुमुखी विकास हेतु बिजली संवर्ती सूची का विषय है। तो जैसे आपकी सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। आपकी 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय हैं जो केवल केंद्र के पास हैं। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिसमें केवल राज्य कानून बनाता है। संवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो आपका विद्युत ऊर्जा संसाधन किस में आ जाता है? आपका संवर्ती सूची में आ जाता है। ऊर्जा की उपलब्धता की जिम्मेदारी संघ एवं राज्य सरकार दोनों की है। जैसा कि यहाँ पे पता है कि संघ एवं राज्य, संवर्ती सूची में क्या आता है, संघ एवं राज्य दोनों होते हैं।
तो विद्युत की ऊर्जा की उपलब्धता की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य और संघ दोनों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के पर्याप्त साधन हैं। यहाँ बहुतायत में कोयला प्राप्त होता है। तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है और जल से जल विद्युत प्राप्त होती है। तो दोनों क्या है? परंपरागत विद्युत के स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी भी देश या राज्य में ऊर्जा उपभोग की मात्रा विकास का सूचक मानी जाती है। राज्य में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन ग्वालियर में 2240 केवी की स्टीम टरबाइन से वर्ष 1905 में शुरू किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में पहला विद्युत परियोजना कब चालू हुई थी और कहाँ चालू हुई थी? तो राज्य में पहली विद्युत परियोजना 1905 में कहाँ चालू हुई थी? ग्वालियर में चालू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। फिर राज्य में विद्युत उपलब्धता, राज्य में विद्युत कितनी उपलब्ध है? राज्य में विगत वर्षों से विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि आई है। पहले अगर आप देखें 2001-2 के आसपास तो काफ़ी ज़्यादा लाइट जाती थी, लेकिन 2004-5 से देखें लाइट बहुत कम जाती है। अब तो 24 घंटे बिजली, लगभग 24 घंटे लाइट आपको प्रदान की जा रही है। राज्य में विद्युत उपभोग की मात्रा एवं उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। राज्य में विद्युत का सर्वाधिक उपयोग क्रमशः उद्योग, कृषि एवं घरेलू उपयोग में होता है। उद्योग में भी विद्युत की आवश्यकता होती है, कृषि में भी वो होती है और घरेलू उपयोग में भी विद्युत की आवश्यकता होती है। राज्य में ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने 2 भागों में बांटा जा सकता है? कौन कौन से संसाधन है देखते हैं अपन को। पहला अपना है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत है जिनका भंडार पृथ्वी पर सीमित है। ये ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सीमित ये क्या होगा? नुकसानदायक है। राज्य में कोयला एवं जल प्रमुख परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है ना, तो कोयले की भी मात्रा क्या है? सीमित है। ये पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कोयले को बनाया नहीं जाता। तो कभी ना कभी तो कोयले के भंडार भी खत्म होंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे? सीमित मात्रा में है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को तापीय एवं जल विद्युत में विभाजित किया जाता है। जो कोयले को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे तापीय विद्युत कहते हैं, और जो जल से बनाई जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि कोयले से तापीय ऊर्जा बनती है और जल से जल विद्युत बनती है। अब चलिए तापीय विद्युत ग्रह को समझते हैं कि तापीय विद्युत ग्रह क्या होता है। राज्य में लगभग 2/3 विद्युत ग्रहों से उत्पन्न की जाती है। तो राज्य में कितनी विद्युत ताप ग्रहों से उत्पन्न की जाती है? 2/3 विद्युत। ठीक है ना, ताप विद्युत ग्रहों में कोयले का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही है। और राज्य में आपका सिंगरौली कोयले के लिए फेमस है। ठीक है ना। राज्य में तापित विद्युत ग्रहों का विवरण निम्न प्रकार से: अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह, सतपुड़ा तापीय विद्युत ग्रह, संजय गांधी तापित विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल बृहद ताप परियोजना। ये सब क्या है आपके? चलिए अब इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला अपना है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। यह विद्युत ग्रह शहडोल जिले के चचाई नामक स्थान पर वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? शहडोल जिले के चचाई में। कब स्थापित किया गया था? 1965 में। शुरुआत में यहाँ 30-30 मेगावाट की 2 इकाइयाँ थी। कितने मेगावाट की थी? 30-30 मेगावाट की इकाइयाँ। कम से कम आपको यहाँ पे इन विद्युत ग्रहों का नाम तो याद ही रखना है और स्थान कहाँ पे है। अगर आपको ये याद नहीं रहता कितने मेगावाट की उपलब्ध ऊर्जा विद्युत उत्पन्न की जाती तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रख इकाइयाँ लगाई गई। वर्ष 2001 में इसका पुनः विस्तार किया गया। पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए चचाई में बांध बनाया गया था। ठीक है ना, तो ताप विद्युत केंद्र है, तो यहाँ पे किससे विद्युत उत्पन्न की जाती होगी? तो कोयले से विद्युत उत्पन्न की जाती होगी। फिर अगला अपना सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र। यह बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर। इसका निर्माण वर्ष 1963 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। इसकी कुल इकाइयों की विद्युत क्षमता 312.5 मेगावाट थी। जब ये
लगाए गए थे, इस्टेब्लिश किया गया था, तब इसकी उत्पादन क्षमता 312.5 थी। इसकी क्षमता में लगातार विस्तार किया जा रहा है। इस विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता अब कितनी है? 1142.5 मेगावाट हो गई है। कितनी हो गई है? 1142.5 मेगावाट हो गई है। पहले कितनी थी? 312.5 मेगावाट थी। इस संयंत्र में मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की 3:2 के अनुपात में साझेदारी है। मतलब अगर 100 रुपये हैं तो 60 रुपये मध्य प्रदेश लगाएगा और 40 रुपये कौन लगाएगा? राजस्थान लगाएगा। ठीक है ना। इस संयंत्र के लिए अमेरिका से वित्तीय सहायता मिली थी। कहाँ से मिली थी? अमेरिका से। तो इसमें देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से? कि सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र किन 2 राज्यों की परियोजना में साझेदारी है? तो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान कितने साझेदारी है? तो 3:2 में साझेदारी है। किसकी सहायता मिली थी? किसकी सहायता, वित्तीय सहायता मिली थी? तो अमेरिका की वित्तीय सहायता मिली थी। फिर आपका संजय गांधी तापीय विद्युत केंद्र, यह ताप विद्युत गृह उमरिया जिले के बिरसिंहपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया है? उमरिया जिले के बिरसिंहपुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इसमें लगी चारों इकाइयों की क्षमता 210 मेगावाट है। तो देखिए 210 के 4 मेगावाट हो गए तो 840 वो हो गया, और 500 मेगावाट का एक हो गया, तो 1340 मेगावाट इसकी क्या हो गई? उत्पादन क्षमता। इस तापीय संयंत्र के साथ एक जल विद्युत संयंत्र भी लगाया गया है। ठीक है ना। कोयले के साथ साथ यहाँ पानी से भी बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसकी क्षमता कितनी है? 20 मेगावाट। यह विद्युत संयंत्र जोहिला नदी पर स्थापित किया गया है। कौन सी नदी पर स्थापित किया गया है? जोहिला नदी पर स्थापित किया गया है। फिर अगला हमारा चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ये एग्जाम में पूछा गया था। चांदनी विद्युत किसको वो देता है? अपनी विद्युत देता है। तो नेपा नगर के कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 1953 में इसकी स्थापना खंडवा में की गई थी। ठीक है ना। तो चांदनी विद्युत ताप विद्युत किस लिए स्थापित किया गया था? नेपा नगर के कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति पूर्ण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट है। कितनी उत्पादन क्षमता है? 17 मेगावाट। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र, जबलपुर में 44 मेगावाट के 3, 2 मेगावाट के 4 तथा 1 मेगावाट की 1 इकाई कार्य थे। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट है। कितनी है? 15 मेगावाट है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा ताप विद्युत केंद्र और कहाँ पे, ये तो याद रखना है। ठीक है ना। फिर है विंध्याचल वृहद ताप परियोजना। यह ताप परियोजना सिंगरौली जिले के बैढ़न नामक स्थान पर लगाई गई थी। इसकी कुल क्षमता 3260 मेगावाट है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? क्या है पहला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। यह परियोजना प्रथम एवं द्वितीय चरण में सोवियत संघ रूस की मदद से शुरू की गई थी। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि किसकी मदद से शुरू की गई थी? तो सोवियत संघ रूस की मदद से। प्रथम चरण में इसमें 250 मेगावाट की 6 इकाइयाँ तथा द्वितीय चरण में 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगाई गई थी। फिर आगे ये हो गए थे आपके ताप विद्युत के, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सतपुड़ा, अमरकंटक, संजय, फिर जबलपुर और चांदनी, ये सब हमने तापीय विद्युत गृह में पढ़ा। तापित विद्युत गृह किससे बिजली उत्पन्न करती है? तो कोयले से विद्युत उत्पन्न करती है। अब अपन पढ़ते हैं जल विद्युत केंद्र। तो जल विद्युत केंद्र में किससे बिजली बनेगी? जल से बनेगी। पहला है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में गांधी सागर बांध 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1960 में ये बांध बनाया गया था। इस बांध पर 93 मीटर लंबा गांधी सागर विद्युत केंद्र है। कितने मीटर लंबा है? 93 मीटर, जिसमें 15-15 मीटर की दूरियों पर 23,000 किलोमीटर शक्ति के 5 विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए। कितने? 23,000 किलोवाट शक्ति के 5 विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाए गए। इससे 60% भारांश की कम से कम 60,000 किलोवाट बिजली प्राप्त की जाती है। कितने किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है? 60 किलोवाट बिजली उत्पन्न की जाती है। फिर हमारा दूसरा है राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र। यह केंद्र गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर चूलिया प्रपात के पास रावत भाटा में बनाया गया था। कहाँ पे? चूलिया। अब आपको चूलिया प्रपात किस नदी पे बनता है? तो चंबल नदी पे जल प्रपात बनता है। कहाँ पे बनता है? तो ये आपके भैंस रोड गढ़ के पास बनता है।
इसमें विद्युत गृह की 2 इकाइयाँ स्थापित कर विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया जा चुका है। ये थे हमारे अभी तक जो हमने पढ़ा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ये वे द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है और इनको असीमित समय मतलब ये भविष्य में भी मतलब भविष्य में इनके खत्म होने की संभावना अभी नहीं है। इसके तहत पवन ऊर्जा, हवा हमेशा चलेगी, सौर ऊर्जा, सूर्य हमेशा रहेगा, बायोगैस आप बना सकते हैं, आदि महत्वपूर्ण स्रोत आते हैं। राज्य में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण हेतु गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है ना। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के लिए क्यों? क्योंकि ये क्या है, सीमित मात्रा में, और इनका हम अतिदोहन करेंगे तो कभी नहीं, भविष्य में अगर इनको 2 4 10 साल बाद खत्म होगा तो अगर इनका अतिदोहन करेंगे तो समय से पहले ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या किया गया है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए सरकार क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। पहला है पवन ऊर्जा। यद्यपि राज्य में वायु का वेग समान है परंतु पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना। पवन ऊर्जा मतलब जो हवा से चलते हैं टरबाइन, वो लगे रहते हैं बड़े बड़े खंभे, फिर उसमें पंखे लगे रहते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं। ठीक है ना। फिर वो जब पंखे घूमते हैं तो उससे क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है ना। राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की इंदौर में लगाई गई हैं। आप जब यहाँ से इंदौर जाएंगे कभी तो आपको रोड के हाईवे से ही दिखाई देती हैं पवन चक्कियाँ। पवन ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए जल निकालने में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई के लिए जल निकालने में किया जा रहा है। देवास एवं रतलाम में 169 मेगावाट के संयंत्र लगाए गए हैं। ठीक है ना। कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, देवास एवं रतलाम में। सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। फिर हमारा बायोगैस प्लांट। राज्य में पहला बायोगैस प्लांट भोपाल के भदभदा पशुपालन विभाग ने में वर्ष 1984 में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, भोपाल में। कब लगाया गया था, 1984 में। इसकी क्षमता गोबर को घोल के प्लांट बनाया जाता है, उससे क्या होती है, गैस, मीथेन गैस निकलती है जिससे खाना बनाने के लिए उपयोगी होती है। वर्तमान में ऐसे 17 संयंत्र राज्य में स्थापित किए गए हैं। फिर है हाइड्रेम वाटर पंप। छोटी नदियों एवं नालों के आसपास कृषि भूमि को बिजली एवं बिना ईंधन की सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए हाइड्रेम वाटर पंप का उपयोग किया जाता है। छोटी छोटी नदियों में या नालों में इसको स्थापित किया जाता है। इसमें ढाल के अनुसार पानी की दबाव विधि का प्रयोग किया जाता है। राज्य में भोपाल, राजगढ़, खंडवा एवं खरगोन आदि क्षेत्रों में हाइड्रेम वाटर पंप का प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ पे, भोपाल, रायगढ़, खंडवा एवं खरगोन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। फिर अपना सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र। ये ऐसे सेल होते हैं जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आजकल आप लोग गाँवों में देखते हैं कि लगे रहते हैं लाइट के लिए छोटे छोटे खंभे, उसमें फिर बैटरी का बॉक्स लगा रहता है, ऊपर एक सोलर प्लेट लगी रहती है जो दिन में चार्ज होती है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे ये जल जाती हैं और जैसे ही सुबह होती है ये अपने आप बल्ब बंद हो जाते हैं। इनका प्रयोग रात के समय प्रकाश व्यवस्था करने एवं विद्युत उपभोग के लिए होता है। राज्य में इनका उपयोग बैतूल, झाबुआ एवं होशंगाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। ऐसे संयंत्रों से लगभग 300 वाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। कितने वाट, 300 वाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। फिर है सौर ऊर्जा। इन संयंत्रों का उपयोग डेयरी उद्योग, चीनी मिल, कपड़ा मिल, होटल तथा हॉस्टल आदि में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। आजकल तो इनका काफ़ी ज़्यादा वो प्रयोग हो रहा है, छतों में इनको लगा दिया जा रहा है। कॉलेजों और जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, एक घर अपनी ऊर्जा इसी से तैयार कर, अपनी विद्युत उपयोगी ऊर्जा इसी से तैयार कर लेता है और राज्य और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन राशि दे रही। राज्य सरकार इन संयंत्रों को बढ़ावा दे रही है। राज्य का प्रथम और सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा जो कि इंदौर जिले में है तथा कैप्टिव थर्मल इलेक्ट्रिक तकनीकी पर आधारित संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। वर्ष 2012-13 में 1.45 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए गए थे। 1 जनवरी 2015 तक कुल 44.34 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। बायोमास से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला गांव कसई जो कि बैतूल जिलों में है। तो आपको ये याद रखना है कि बायोमास से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला गांव कौन सा था, कसई जो कि बैतूल जिले में था। ये थे हमारे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड। मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। रीवा जिले में 750 मेगावाट का फ्लैट पैनल सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ठीक है ना, रीवा के पास गुड़ तहसील में। इससे 24% बिजली दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को दी जाएगी। कितने प्रतिशत? दिल्ली मेट्रो को 24% दी जाएगी। यह 1590 एकड़ में फैला हुआ, लगभग 1600 एकड़ में यह फैला है। एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान इंदौर में है, जिसे राजमन्ना प्रौद्योगिक संस्थान भी कहते हैं। तो एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? इंदौर में। विंध्यनगर सिंगरौली को प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र देवास में के जामगोदरानी में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया पवन ऊर्जा संयंत्र? देवास के जामगोदरानी में लगाया गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? इटारसी में। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? रीवा की गुड़ तहसील में लगाया जाएगा, जिससे 24% बिजली किसको दी जाएगी? दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। राज्य में धान की भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र जादूखेड़ा धार जिले में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? जादूखेड़ा धार में। किससे? धान की भूसी से आधारित विद्युत संयंत्र का उत्पादन 1905 ग्वालियर में किया गया था। रतन जोत एक पेड़ होता है, उससे एक फल निकलता है, उससे बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोवाट का संयंत्र बागड़ी मंडला में लगाया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवनचक्कियाँ इंदौर में है। ये था आज का हमारा मध्य प्रदेश ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड वीडियो, जिस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इसमें एक पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। आज का हमारा पूछा गया प्रश्न क्या था कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।